ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 18। पुरेषु पुण्यवनाद्रिकुञ्जेषु अपंकतोयेषु शरित्सहस्रषु अनन्तलिङ्गे समलांकृतेषु चराचर तीर्थयतानिशन्य। Word to word. Pureshu, holy places like Ayodhya, Dwarka and Mathura. Punya, piety. Upavana, the air. Adri, hill. Kunjeshu, in the orchards. Apanka, without sin. Toyeshu, in the water. Sarit, river. Sahasrashu, Sarashu, lakes. Anantalinge, the forms of the unlimited. Samalankriteshu, being so decorated. Chachara, executed. Tirtha, places of pilgrimage. Ayantaneshu, holy lands. Ananyah, alone or seeing Krishna alone. Translation. He began to travel alone, thinking only of Krishna, through various holy places like Ayodhya, Dwarka and Mathura. He travelled where the air, hill, orchard, river and lake are all pure and sinless, and where the forms of the unlimited decorate the temples. Thus he performed the pilgrim's progress. तो यहाँ पे वर्णन है कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था, पिछले श्लोक का तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वत्र प्रकाश तार भक्त सुख दीते जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है अलग अलग तीर्थ स्थली में, अलग अलग विग्रहों के रूप में, ताकि भक्तों को आनंद दे सके, भक्त सुख दीते, और अधर्म का नाश कर सके। तो विदुर जी को लगता है क्योंकि मैंने दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संग किया है, मेरे अंदर पाप बढ़ गया है, पाप का वृत्ति बढ़ गया है, तो इसलिए पुण्य अर्जित करने के लिए, भक्ति में और अग्रसर होने के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं। तो कहाँ कहाँ जाते हैं? ही गोज टू प्लेसेस लाइक अयोध्या, द्वारका, मथुरा। पुरेशु, पुरेशु का मतलब है अन्य जो भगवान के धाम हैं, अयोध्या, द्वारका, मथुरा इत्यादि, वहाँ पे जाते हैं। और कैसे? अकेले, ट्रैवलिंग अलोन, अकेले जाते हैं या कृष्ण का स्मरण करते हुए। तो अनन्य, अनन्य का मतलब दो अर्थ है, वन इज अलोन या सीइंग कृष्णा अलोन, सिर्फ भगवान का अनन्य चिंतन करते हुए ये सब जगह पे जाते हैं। और ये जो अलग अलग तीर्थ स्थली पे जा रहे हैं,
वर्णन है कि वहाँ का जो हवा है, पर्वत है, नदियाँ हैं, तालाब है, वो सब शुद्ध है, पाप से मुक्त है। इसलिए ऐसे जगहों पे जाके स्नान करके दर्शन करके हम भी हमारे पाप से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से चचार ही गोज ऑन हिज तीर्थ यात्रा। परपोर्ट: These archer forms of the Lord may be considered idols by the atheists, but that does not matter for persons like Vidura or his many other servants. तो नास्तिक लोग बोलेंगे ये क्या विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, ये तो मूर्ति है। जैसे हमने बचपन में कबीर का दोहा पढ़ा था कि भगवान अगर मूर्ति में है, छोटे से पत्थर में भगवान है, तो मैं पहाड़ को पूजा करूँगा। तो उनको पता नहीं हम पहाड़ की भी पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, ठीक है। तो नास्तिकवादी लोग, उनको लगेगा ये क्या अंधविश्वास है, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं विदुर जी जैसे महान संतों को, जो भक्त हैं, इन लोगों का जो बातचीत है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद को बोलने लगा आप भगवान को भोग लगाते हो, क्या गारंटी है भगवान खाते हैं, आपने कभी देखा क्या भगवान खाते हुए? तो प्रभुपाद बोले कृष्ण गीता में बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान बोल रहे हैं जो भी भक्त भक्ति के भाव से मुझे अर्पण करेगा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद ये व्यक्ति को पूछने लगे मैं तुम्हारे बातचीत पे विश्वास करूँ कि कृष्ण के बातचीत पे विश्वास करूँ, किस पे विश्वास रखूँ? तो विदुर जी जैसे संतों को ये नास्तिकवादी लोगों के जो लॉजिक है, तर्क विचार है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कार्य करते रहते हैं। द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर मेंशन्ड हियर एज अनंत लिंग। तो यहाँ पे वर्णन है अनंत लिंग, भगवान के ऐसे अनगिनत रूप हैं। सच फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड हैव अनलिमिटेड पोटेंसी द सेम एज दैट ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान का जो विग्रह है ये भगवान से अभिन्न है। नाम नामी अभिन्नत्वम, जैसे भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है तो वैसे ही भगवान और भगवान के विग्रह अभिन्न है। तो ऐसा नहीं कि विग्रहों के माध्यम से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, विग्रह ही भगवान है, सिर्फ वो देखने के लिए विश्वास चाहिए। तो भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो सब दिव्य बनता है। इसलिए भगवान का एक गुण है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है भगवान का शक्ति सर्व जगह है और जो चीज भगवान के संपर्क में आता है वो शक्तिशाली बनता है। द एग्जाम्पल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंसीज ऑफ द अर्चर एंड दोज ऑफ द पर्सनल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। द एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट बॉक्स एंड द पोस्ट ऑफिस में बी अप्लाइड हियर। तो प्रभुपाद ये सिद्धांत को समझाने के लिए कैसे अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने पोस्ट बॉक्स देखा है, आजकल तो दिखाई नहीं देता है कि नहीं, आजकल यूज ही नहीं करते पोस्ट बॉक्स को, पर पहले ज़माने में पोस्ट बॉक्स हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस कहीं दूर है पर पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स है हर एक जगह पे होता है। तो आपने पोस्ट बॉक्स के अंदर आपका पोस्ट डाल दिया तो सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके पहुंच जाएगा। द लिटिल पोस्ट बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सिटी have the same potency as the postal system in general। तो ये पोस्ट बॉक्स जितना भी सिटी है हर एक जगह पे एक पोस्ट बॉक्स होता है ताकि लोग अगर पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो लेटर पहुंच जाएगा, गारंटी है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड बॉक्स है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाल कलर का बॉक्स देखा उसमें डाल दिया पोस्ट नहीं जाएगा, बराबर ऑथराइज्ड बॉक्स होना चाहिए। वैसे विग्रह, कोई भी विग्रह, किसी भी पत्थर का पूजा करोगे भगवान तक पहुंचेगा संदेश, गारंटी नहीं है। वो जो विग्रह है ऑथराइज्ड होना चाहिए, जैसे पोस्ट बॉक्स ऑथराइज्ड होना चाहिए, वैसे ही विग्रह ऑथराइज्ड रहेगा तभी पहुंचेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं द ड्यूटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ वन पुट्स लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्सेस ऑथराइज्ड बाय द जनरल पोस्ट ऑफिस, the function of carrying letters is performed without a doubt। तो ऐसे ऑथराइज्ड पोस्ट बॉक्स में अगर हम हमारा लेटर डालेंगे
निश्चित रूप से हमारा जो लेटर है उनके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज्ड है। सिमिलरली भगवान के ये जो अर्च विग्रह है, अनंत लिंग जो पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है, अलग अलग जगह पे है, इन विग्रहों के पास जाके हम प्रार्थना करेंगे, भगवान तक निश्चित रूप से हमारा प्रार्थना पहुंचेगा। सिमिलरली द अर्च मूर्ति कैन ऑल्सो डिलीवर द सेम अनलिमिटेड पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एज व्हेन ही इज पर्सनली प्रेजेंट। तो बहुत बार हमको ये भी शिकायत रहता है, अरे पांडवों ने तो कृष्ण को देखा था, हमारा कहाँ सौभाग्य है कृष्ण को देखने का। तो प्रभुपाद बता रहे हैं वही सौभाग्य हमारे पास भी है। वही कृष्ण अर्च मूर्ति के रूप में आए हैं, वही कृष्ण गीता के रूप में आए हैं। तो जब हम विग्रहों के संपर्क में आते हैं तो वो कृष्ण से अभिन्न है। सिर्फ देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके पास प्रेम का अंजन है वो ऐसे विग्रहों के साथ बातचीत कर सकते हैं। विदुर therefore could see nothing but Krishna in the different archa forms, and ultimately he was able to realize Krishna alone and nothing else. इसलिए विदुर जी इतने सारे भारत भूमि में जाके तीर्थ यात्रा करते हैं, इतने सारे अर्च विग्रहों को देखते हैं और ये सब देख के उनको कृष्ण का ही स्मरण होता है, क्योंकि ये अर्च विग्रह कृष्ण से अभिन्न है। टेक्स्ट 19, गाम पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति सदा फ्लुतोध शायनो वादत अलक्षित स्वेर अवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। What word? गाम अर्थ, पर्यटन ट्रैवर्सिंग, मेद्य प्योर, विविक्त वृत्ति इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन फॉर लिविंग, सदा ऑलवेज, आप्लुतः sanctified, अधः ऑन द अर्थ, शयनः lying, अवधूतः without dressing of the hair etc, अलक्षितः without being seen, स्वे alone, अवधूत वेश dressed like a mendicant, Vartani vows, Chere performed, Haritoshanani that pleased the Lord. Translation: while so traversing the earth, he simply performed duties to please the Supreme Lord Hari. His occupation was pure and independent. He was constantly sanctified by taking his bath in the holy places. Although he was in the dress of a mendicant and had no hair dressing nor a bed on which to lie, he was always unseen by his various relatives. तो कौन से भाव के साथ व्यक्ति को यात्रा करनी चाहिए? गाम पर्यटन, ये जो यात्री का भाव है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे विदुर जी दिखा रहे हैं। तो जब विदुर जी निकलते हैं यात्रा करने के लिए, गाम पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति, तो पूरा शुद्ध भावना के साथ निकलते हैं, इंडिपेंडेंट इन हिज ऑक्यूपेशन। तो हम सबका सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है भगवान की भक्ति करना, पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर रहना। जैसे भागवतम बोलता है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षते अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है भगवान की भक्ति। इसलिए हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में ऐसा एक समय होना चाहिए, बाकी सब ऑक्यूपेशन को त्याग दे, वानप्रस्थ का जिंदगी लेके यात्रा के लिए निकलना। तो विदुर जी उनके ये ज़िंदगी में ये अवसर आता है, सब छोड़ के, इस ऑक्यूपेशन वॉज प्योर एंड इंडिपेंडेंट, किसी पे निर्भर नहीं। हम पूरे अलग अलग लोगों पे निर्भर रहते हैं, पर अल्टीमेटली हमको जानना चाहिए ये यात्री का भाव है, जो वैरागी का भाव है, पूरी तरीके से भगवान पे ही निर्भर रहना। तो विदुर जी कहाँ खाना मिलेगा अगला, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, सिर्फ चलते गए भगवान पे विश्वास लेके। ही वॉज कॉन्स्टेंटली सैंक्टिफाइड बाई टेकिंग हिज बाथ इन होली प्लेसेस। तो चलते चलते जो पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र सरोवर है, उस पर स्नान करते थे। और वस्त्र, वही वस्त्र, अवधूत वेश। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा एक बड़ा सूटकेस लेके जा रहे हैं, नहीं, बस चल रहे हैं। द ड्रेस ऑफ अ मेंडिकेंट,
वही वस्त्र को धो के फिर से वही वस्त्र को पहन के निकलते हैं। और नो हेयर ड्रेसिंग, अवधूत का वेश मतलब ऐसा नहीं कि आईना लेके जा रहे हैं, नो हेयर ड्रेसिंग, शेविंग नहीं, हेयर ड्रेसिंग नहीं, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं, जमीन पे सो गए। तो ये यात्री का भाव है। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, पहले स्कंद या नहीं, या आई थिंक द सेकंड कैंटो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में वर्णन आता है, व्यक्ति को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, सोने के लिए तो जमीन है, राइट। हम हमारा हाथ तकिया के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सो अननेसेसरली हम हमारे जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करके रख रहे हैं। तो विदुर जी इतने भाव के साथ, वैरागी भाव के साथ निकलते हैं, अपना बाल भी संवारते नहीं है, बस निकलते रहते हैं। Thus he was always unseen by his various relatives। इस तरह से दोस्त भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, अकेले ही निकलते हैं। क्यों? हरितोषणानि, भगवान हरि के संतुष्टा के लिए। तो यात्रा का सबसे मुख्य उपदेश है शुद्धिकरण और भगवान की संतुष्टा। तो जब हम यात्रा जाते हैं तीर्थ स्थली में, भगवान का कृपा, भक्तों का आशीर्वाद पाने के लिए जा रहे हैं। Purport: The first and foremost duty of a pilgrim is to satisfy the Supreme Lord Hari। तो प्रभुपाद शुरुआत में ही बता रहे हैं, यात्री का सबसे मुख्य उपदेश, सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। हरितोषणानि। तो यात्रा हम साइट सीइंग के लिए नहीं जाते, यात्रा हम जाते हैं शुद्धिकरण के लिए। इसलिए यात्रा के दौरान हमको फैसिलिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कौन सा रूम कंफर्टेबल है, ये है वो है। हम यात्रा जा रहे हैं शुद्धिकरण के लिए, तो यात्रा में निश्चित रूप से तपस्या होगा। While traveling as a pilgrim, one should not be worried about pleasing society। तो यात्रा के रूप में जब हम प्रवाह करते हैं, घाम पर्यटन, लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और हमको ये भी जानना चाहिए कि जिंदगी एक यात्रा है कि नहीं? तो जिंदगी जीने का भी यही तरीका है, लोगों को संतुष्ट करने के लिए जिएंगे, हम भगवान को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वी विल नेवर बी एबल टू सैटिस्फाई कृष्णा। इसलिए स्टेटस वगैरह के पीछे नहीं पड़ना है, भगवान को संतुष्ट करना है। और हमारा जो जिंदगी की ज़रूरतें हैं उसको कम करके चलना है। देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन सोशल फॉर्मेलिटीज और ऑक्यूपेशन और ड्रेस। तो यात्री अपना वस्त्र के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि जब धाम जाते हैं, इतने बार दंडवत करते हैं, निश्चित रूप से वस्त्र खराब होता है, ठीक। तो वस्त्र के बारे में नहीं सोचना है, ड्रेस के बारे में नहीं सोचना है, नथिंग अबाउट सोशल फॉर्मेलिटीज। वन शुड remain always absorbed in the function of pleasing the Lord। Thus sanctified by thought and action, one is able to realize the Supreme Lord by the process of a pilgrim's journey। लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना, वो गोल होना चाहिए। तो वो सामने रखते हुए हमारे जो भी विचार है, कार्य है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। अब प्रभुपाद बता रहे हैं इस तरह से हमको यात्री का जो जिंदगी है वो निभाना है। और जैसा मैं बता रहा था, हमारा जिंदगी एक यात्रा है, थोड़े दिनों का यात्रा है। तो ये यात्रा में हमको डाइवर्ट नहीं होना है, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। हर एक जो क्षण है ये जिंदगी का भगवान की संतुष्टि के लिए उपयोग करना है। टेक्स्ट 20। इत्थं व्रजं भारतम एव वर्षम कालेन यावत् गतवान् प्रवासम् तावत् शशास क्षितिम् एकचक्राम् एकातपत्राम् अजितेन पार्थ। Word to word, ittam like this, vrajan while traveling, bharatam India, eva only, varsham the tract of land, kalena in due course of time, yavat when, gatavan visited, prabhasam the prabhas pilgrimage site, tavat at that time, shashas
ruled Shitim the world Eka Chakram by one military force, Eka one Atapatram flag, Ajitena by the mercy of the unconquerable Krishna, Partha Maharaj Yudhishthir. Translation. Thus, when he was in the land of Bharatavarsha, traveling to all the places of pilgrimage, he visited Prabhakshetra. At that time, Maharaj Yudhishthir was the emperor and held the world under one military strength and one flag. तो यहाँ पे वर्णन है विदुर जी जैसे भ्रमण कर रहे हैं, इत्तम व्रजन भारत एव वर्षम, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। और ये भारतवर्ष में इतने सारे तीर्थस्थली है, ऐसा भ्रमण करते करते वो प्रभास क्षेत्र आके पहुंचते हैं। प्रभास क्षेत्र अभी के समय पे गुजरात में आता है, जहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, प्रभास क्षेत्र, वहाँ पे आके पहुंचते हैं। और यहाँ पे वर्णन है उस समय पूरे भारतवर्ष में, इस समय भारतवर्ष मतलब पूरा दुनिया ही भारतवर्ष था, पूरे भारतवर्ष में एक ही झंडा मुख्य रूप से चलता था। वो किसका झंडा था? महाराज युधिष्ठिर, पार्थ का। और युधिष्ठिर को इतना बड़ा साम्राज्य कैसे मिला? अजितेन, भगवान कृष्ण के कृपा से युधिष्ठिर पूरे दुनिया का सम्राट बन गए। परपोर्ट, more than 5,000 years ago, while Saint Vidura was traveling the earth as a pilgrim, India was known as Bharatvarsha as it is known even today. तो प्रभुपाद बता रहे हैं जब विदुर जी 5,000 साल पहले जब भारत में भ्रमण कर रहे थे, उस समय भारत को भारत ही जाना जाता था। अभी का जो इंडिया है उस समय भारतवर्ष था। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड cannot give any systematic account for more than 3,000 years into the past. But before that, the whole world was under the flag and military strength of Maharaj Yudhishthir, who was the emperor of the world. ये देखिए हमारा इतिहास, जो आधुनिक इतिहासकार है वो 1,000, 2,000, 3,000 साल पहले बात करेंगे, वो भी बड़ी बात है। पर यहाँ पे बात हो रहा है 5,000 साल के पहले। तो समय पूरा जो भारतवर्ष है उस पर एक ही झंडा चलता था, युधिष्ठिर महाराज का। एट प्रेजेंट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लैग्स फ्लैपिंग इन द यूनाइटेड नेशंस, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विदुरा देयर वाज बाय द ग्रेस ऑफ अजीत लॉर्ड कृष्णा ओनली वन फ्लैग। तो अभी के समय पे इतने सारे झंडे हैं यूनाइटेड नेशंस में, इतने सारे झंडे मतलब इतना टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है पूरा जो दुनिया। उस समय पूरा जो दुनिया एक ही था, इट वॉज वन, क्योंकि सब लोग युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्वीकार कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो अगर व्यक्ति को फिर से एक होना है, पूरा दुनिया चाहता है कि वापस एक हो जाए, वो एक होने का एक ही तरीका है, वो क्या है? कृष्ण को केंद्र में रखना। दैट इज द ओनली वे। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कुछ उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। जब कृष्ण को केंद्र में रखेंगे नेचुरली पूरा जगत एक हो जाएगा, यूनिटी रहेगा। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी ईगर टू अगेन हैव वन स्टेट अंडर वन फ्लैग, बट फॉर दिस दे मस्ट सीक द फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, who alone can help us become one worldwide nation. तो अभी भी सबको इच्छा है कि एक ही दुनिया, सब लोगों का विचार एक जैसा ही रहेगा, एक ही झंडा, इतना टुकड़े की जरूरत नहीं है। उसके लिए कृष्ण को केंद्र में रखना पड़ेगा। जब तक भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक टुकड़ा ही होगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये दुनिया में शांति चाहिए तो एक ही तरीका है, ये स्वीकार करना कि कृष्ण प्रभु हैं, कृष्ण भोक्ता है और कृष्ण मेरे मित्र हैं। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रीका में हमारे एक इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। तो उन्होंने अफ्रीका में के बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया था मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। तो इनॉग्रेशन करते करते उन्होंने एक टूर दिया इस सब मिनिस्टर्स को, इस्कॉन करता क्या है। तो उनके मंदिर में उस समय पूरे दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं वो सबके भक्त थे।
तो महाराज ने इंट्रोड्यूस कराया, देखो ये भक्त है, ये अमेरिका का है, ये रशिया का है, ये इंडिया का है, ये अफ्रीका का है, ये चाइना का है। और भक्ति तीर्थ महाराज बोले दिस इज रियल यूनाइटेड नेशंस। एक ही छत में इतने सारे अलग अलग लोग आके रह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे जो बता रहे हैं, प्रभुपाद ने प्रूव करके दिखाया है। यूनाइटेड नेशंस, इतने दुनिया भर के अलग अलग जगह के लोग हैं, एक साथ आते हैं कृष्ण का गुणगान करने के लिए। टेक्स्ट 21, ततार्थ शुश्राव सुहृद विनस्तिम वनम यता वेनुज वहनि संश्रयम् संप्रस्यद्याधग्धम अतानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग इहाय तुष्णिम्। Word to word, tatra there, atha thereafter, Shrushrushrav heard, Suhrad kinsman, Vinastim all dead, Vanam forest, Yata as much as, Venuja Vahani fire due to the bamboos, Samshrayam friction with one another, Samspardhaya by violent passion, Dhagdam burnt, Atha thus, Anush Shochan thinking, Saraswatin the river Saraswati, Pratyak westward, Ihaya went, Tushnam silently. तो ये अध्याय शुरू होता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न पूछ रहे हैं, विदुर और मैत्रेय का संवाद कैसा होता है, दोनों कैसे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं और क्या संवाद होता है। तो वो स्टोरी बिल्डअप करने के लिए सुखदेव गोस्वामी पूरा वर्णन करते हैं, कैसे विदुर जी महल से निकलते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फाइनली प्रभास क्षेत्र आके पहुंचते हैं। तो ये ट्रांसलेशन इस प्रकार है, एट द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट प्रभास it came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire bamboo forest burns due to the fire produced by the friction of bamboos. After this he proceeded west where the river Saraswati flows. तो विदुर जी कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले हस्तिनापुर छोड़ के निकल जाते हैं। तो एक ही बुद्धिमान व्यक्ति थे विदुर जी, कौरवों के साइड में थे, पर उनको लगा ये युद्ध मुझे देखना नहीं है। क्या देखना है ये युद्ध में, सब लोग मारे जाने वाले हैं। जब धृतराष्ट्र युद्ध शुरू होने वाला था, व्यासदेव आगे धृतराष्ट्र को पूछते हैं, तुम अंधे हो पर मैं तुमको दृष्टि देता हूं हस्तिनापुर पे बैठ के कुरुक्षेत्र का पूरा रणभूमि का युद्ध देखने के लिए। धृतराष्ट्र बोलता है नहीं चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता था क्या होने वाला है रणभूमि में। भीम आके उसके एक एक पुत्र को मारने वाला है, पिता क्या देखेगा अपने आंखों से। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं मुझे आंख मत दो, संजय को दे दो, वो मुझे लाइव कमेंट्री बताता रहेगा। तो विदुर जी को लगा अरे हस्तिनापुर में रह के देखना क्या है, निश्चित रूप से मारकाट होने वाला है, इसलिए वो निकल जाते हैं, बुद्धिमता से यात्रा के लिए निकलते हैं। जब वो प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, उनको कोई बताता है अभी अभी लाइव न्यूज आया है कुरुक्षेत्र से कि सब लोग मर गए, संस्पर्धाय पैशन, झगड़े की वजह से, कंपटीशन की वजह से सब लोग मर गए। जैसे वन में आग लगता है, वन में आग कैसा लगता है, वेणु जहां वहनी, वेणु का मतलब है जो बैम्बू है, वो जब घिसता है वेणु जा, उससे जन्म होता है अग्नि। तो वैसे ही कलयुग अब तक शुरू हो गया था, तो कलयुग का लक्षण है कलह। कलह का मतलब है झगड़ा, और झगड़े की वजह से सब मिट जाता है, एवरीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड। परपोर्ट, बोथ द कौरवास एंड यादवास वर रिलेटिव्स ऑफ विदुरा, एंड विदुरा हर्ड ऑफ देयर एक्सटिंक्शन ड्यू टू द फ्रैट्रिसिडल वॉर। तो जो कौरव हैं, कौरव मतलब पांडव, और जो कौरव हैं और जो यादव हैं, दोनों विदुर के रिश्तेदार हैं। और जब विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, उनको समझ में आता है कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में उनके सब रिश्तेदार मर गए और यदुकुल के भी सब लोग मर गए। तो ये एक अलग कहानी है,
जब कृष्ण के लीला की समाप्ति का समय है तो यदुकुल के लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं प्रभाग क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने एक नारद मुनि के प्रति उन्होंने अपराध किया था, वैष्णवों के प्रति अपराध किया था। उसके वजह से प्रभाग क्षेत्र में आके इतना मग्न रहते हैं नशे में, एक दूसरे को मार के पूरा यदुकुल समाप्त होता है। तो विदुर जी को इतना बड़ा न्यूज़ समाचार सुनने को आया, कौरव कुल भी नाश हो गया, यदुकुल भी नाश हो गया। द कंपैरिजन ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट बैम्बूज टू दैट ऑफ पैशनेट ह्यूमन सोसाइटीज इज अप्रोप्रिएट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बहुत सही तुलना है। जैसे वन में लकड़ियाँ बम्बू घिसते हैं, वैसे ही मनुष्य समाज में मनुष्यों का अलग अलग समाजों का झगड़ा होता है और सब लोग मारे जाते हैं। द होल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ फॉरेस्ट। ये पूरा दुनिया एक वन की तरह है। एट एनी मोमेंट देयर में बी अ फ्लेयर अप ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये पूरा दुनिया एक वन की तरह है और ये वन में कभी भी आग लग सकता है। संसार दावा एट द स्लाइटेस्ट फ्रिक्शन। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कारण चाहिए, छोटा सा भी कारण बस है पूरे दुनिया को नरक बना देगा, पूरे दुनिया में आग लगा देगा। नो वन गोज टू द फॉरेस्ट टू सेट इट ऑन फायर, बट ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन बिटवीन बैम्बूज फायर टेक्स प्लेस एंड बर्न्स एन एंटायर फॉरेस्ट। तो कोई भी जाके वन में आग लगाता नहीं है, आग लग जाता है। हवा बहती है, लकड़ियां घिसते हैं, आग लग जाता है। तो ये दुनिया का स्वभाव है कलह। कुछ भी नहीं करेंगे तो कलह होता रहेगा, झगड़ा निश्चित रूप से किसी न किसी कारण की वजह से होगा। सिमिलरली इन द ग्रेटर फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्डली ट्रांजैक्शन द फायर ऑफ वॉर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द वायलेंट पैशन ऑफ द कंडीशन सोल्स इल्यूजन्ड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। तो वैसे ही ये दुनिया में आग कैसा लगता है? बिकॉज ऑफ वायलेंट पैशन, काम वासना। काम वासना की वजह से जीवों के बीच में झगड़ा होता है, भोग करने का वृत्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसकी वजह से झगड़ा। सच अ वर्ल्डली फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड only by the water of the mercy cloud of the saints, just as a forest fire can be extinguished only by rains falling from a cloud. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वन में आग लगता है, वन के आग को सिर्फ बादल बुझा सकता है, जब बरसात होगा तभी बुझेगा। आप हेलीकॉप्टर में जाके जेट में डाल के भी पानी डालोगे नहीं बुझने वाला है फॉरेस्ट फायर। तो ऐसे ही ये पूरा दुनिया फॉरेस्ट फायर की तरह है। संसार दावा नललीद लोका। और इससे बचाने के लिए कौन आते हैं? साधु संत। त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। साधु संत एक बादल की तरह है और वो पानी बरसाते हैं। बादल कहाँ से पानी लेके आता है? बादल के पास स्वयं का पानी नहीं है, समुद्र से पानी लेके आके वन में आग में पानी बरसाता है। तो वैसे ही साधु संत भगवान का कृपा लेके आते हैं। भगवान जो समुद्र की तरह है, उनका कृपा लाके हमारे ऊपर बरसाते हैं। इसलिए गोपियाँ प्रार्थना करते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जना। तो गोपियाँ बोलते हैं, हे कृष्ण तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम सबका जिंदगी तप्त जीवन है। संसार विषानले दिवानिशी हिया ज्वले। दिन और रात हमारा हृदय तप रहा है अलग अलग कष्टों से। और साधु संत आते हैं और कृष्ण का कथा करते हैं। इसलिए गोपियाँ बोलते हैं, ये जो साधु संत हैं भूरिदा जना, इनसे दयालु और कोई नहीं है, क्योंकि सबसे मुख्य कार्य साधु संत ही कर रहे हैं। ये दुनिया के जो अग्नि है, ताप है, उसको मिटा रहे हैं। टेक्स्ट 22 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।